तो हम डिस्कस करेंगे आज का लीड कोड प्रॉब्लम जो है सम ऑफ सब एरे मिनिमम। सो हमें क्या गिवन है, हमें एक एरे गिवन है, इंटीजर एरे। और हमें क्या करना है, जितनी भी सारी सब एरे होंगी ना, उनमें से सारे मिनिमम उठाने हैं। जो भी मतलब सब एरे है उसमें से जो मिनिमम एलिमेंट है वो उठाना है, और सारी सब एरे के मिनिमम एलिमेंट्स का सम मुझे रिटर्न करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एरे है 3, अगर मेरे पास एरे है 3 1 2 4, ठीक है। तो द इफ दिस एरेज ऑफ लेंथ n, अगर ये एरे लेंथ n की है तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज जो इस एरे के बन सकते होंगे वो हम कह सकते हैं कितने होते हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, इतने सब एरेज हम इसमें से जनरेट कर सकते हैं। वो क्या क्या होंगे, अगर मैं बात करूं 3 1 2 4, ये होगा एक लेंथ की सब एरे। दो लेंथ की सब एरे 3 1 1 2 2 4, ये होगी मेरी दो लेंथ की सब एरे। तीन लेंथ की सब एरे 3 1 2, 3 4 is also there. नो 3 4। सब एरे का मतलब क्या होता है, कंटिगुअस पार्ट ऑफ एन एरे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सबसेट। ठीक है, तो ये 3 1 2 एक सब एरे होगी, और तीन लेंथ की 1 2 4 भी सब एरे होगी। ठीक है, एक और सब एरे 3 1 2 4। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेंथ की सब एरे जो इस एरे से बन सकती थी वो आ गई। अब हमें क्या करना है, हर एक से मिनिमम उठाना है। हर एक सब एरे से जो सबसे ज्यादा मिनिमम होगा वो उठाना है। तो इससे 3 आ गया, इससे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, इससे 2 आ गया, इससे भी 2 आ गया, इससे 1 आ गया है, इससे भी 1 आ गया है, इससे भी 1 आ गया है, और इससे भी 1 आ गया है। इन सब का समीशन हम मुझे रिटर्न करना है। सो व्हाट विल बी द समीशन, 3 + 1 + 2 + 4 + 1 + 2 +2 +1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, ये 17 मुझे आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सोचता हूँ तो बेसिक मेरा दिमाग क्या कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सारी सब एरेज फाइंड करूँ, उन सब एरे में मैं मिनिमम फाइंड करूँ, और एक वेरिएबल लूँ जिसमें उनका सारा समीशन ऐड करके रिटर्न कर दूँ। सिंपल चीज़ है। तो वो सिंपल चीज़ होगी कैसे, तीन लूप लगेंगे। बेसिकली तीन लूप क्यों लगेंगे, जो फर्स्ट लूप इज डिफाइनिंग द स्टार्टिंग रेंज, कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपनी सब एरे। ठीक है, पहली पहला लूप मुझे ये बताएगा। दूसरा लूप क्या बताएगा मुझे, व्हाट इज द एंडिंग रेंज ऑफ द पर्टिकुलर सब एरे, क्या मेरी एंडिंग रेंज होगी उस सब एरे की। तो वो कहाँ से शुरू होगा, फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई से जे लेस देन एन तक। ठीक है, जे प्लस प्लस। और एक मेरा इनर लूप चलेगा जो मेरा कहाँ से चल रहा होगा, जो मेरा चल रहा होगा k इक्वल्स टू आई से, क्योंकि आई मेरी स्टार्टिंग है। और कहाँ तक चलेगा, k लेस देन इक्वल्स टू j तक। ठीक है, ये वाली चीज चलेगी। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल मेंटेन कर लूंगा यहाँ, मिनिमम जो कैलकुलेट करेगा। तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ उससे। लेट सपोज मैंने यहाँ बना लिया इंट मिनी, जो कि डिफाइन किया मैंने एज एन इंट मैक्स था वो शुरू में। ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मिनी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिनी एंड ए ऑफ के। लेट सपोज मेरी एरे ए गिवन है, तो मैं ये करूँगा। और हर बार क्या करूँगा, एक सम ऊपर मेंटेन कर लूँगा, और हर बार इसको क्या करूँगा, सम प्लस इज इक्वल्स टू मिनी करके मैं अपने समीशन में ऐड करता रहूंगा, और बाद में जाके मैं रिटर्न कर दूंगा सम। ठीक है, सिंपल लग रहा है। बोल बोल क्या दिक्कत है। इसमें आप एक्सेस कैसे कर सकते हो मिनी को, बिकॉज इट इज हाँ अंडर तो जे सॉरी इन आर सॉरी लूप. सॉरी, हाँ तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे ना, एक्सिस की तो क्या ही बात है, इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
इस लूप के अंदर सही पॉइंट आउट किया, इसको इसके यहाँ पे पॉइंट आउट वो कर लेंगे ऐड अपने सबमिशन में, बात तो वही रहेगी। नहीं वो तो स्कोप वाली बात थी ना, वो तो ऐसे राइटिंग में पता नहीं चल रहा था, ठीक है। ये वाली चीज कर लेंगे, बट इस वाली चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब है, ठीक है, क्योंकि वर्स्ट केस में उतनी ही जाने वाली है। एक बार इसको चला के देख लेते हैं, अभी ना इसको चला के देखते हैं कि भाई क्या सीन हो रहा है अपना। सबसे पहली चीज क्या है, एक लूप, आउटर लूप जो चलेगा, जो 0 से लेके n तक चलेगा i प्लस प्लस, फिर जो इनर लूप चलेगा क्योंकि j इक्वल्स टू i से लेके चलेगा j लेस देन n तक, और j प्लस प्लस। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, जो मैं इनर लूप चला रहा हूँ वो k इक्वल्स टू i से चलेगा k लेस देन इज इक्वल्स टू j तक, और k को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, और हर स्टेप में मैं मिनिमम कैलकुलेट करता रहूँगा, बिकॉज मुझे क्या क्या ही करना है, मुझे हर सब एरे में से जो मिनिमम होगा उसको कैलकुलेट करते जाना। तो ए आर आर ऑफ के, और हर बारी में मैं क्या करूँगा, ऊपर सम मेंटेन कर लूँगा, सम प्लस क्या होगा मेरा मिनी, उसमें ऐड करता जाऊँगा। एंड टू अवॉइड ओवरफ्लो एरर मुझे क्या और चीज़ करनी है, मुझे उसका मोड लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया सम इक्वल्स टू 0, और मोड जो था वो क्या है मेरा, इंट मोड। किससे करना है मुझे, इंट पावर ऑफ 10⁻7 प्लस, 10⁻7 नहीं, 10⁻9 प्लस 7। ओके, ओके, और तो मैं एन भी डिफाइन कर लूँगा, ए आर आर डॉट साइज। ओके, तो बाद में जाके मैं रिटर्न कर दूंगा अपने सम को। अगर ये मैंने सोचा सही है तो ये मुझे कुछ टेस्ट केस चला के दे देगा, बट फॉर बिगर टेस्ट केसेस ये मुझे टाइम लिमिट एक्सीड एरर दिखा देगा। अगर टाइम लिमिट एक्सीड एरर के अलावा ये मुझे रॉन्ग आउटपुट देता है तब दिक्कत है, ठीक है। इसने मुझे दिखा दिया कि मेरी टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, डेट मीन्स मुझे कुछ ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। मुझे पता भी चल पा रहा है एन क्यूब अप्रोच हो रही है मेरी, तो मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन लाऊंगा। क्या ऑप्टिमाइजेशन लाऊंगा, कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे सब एरे का सम ही तो फाइंड करना है। मैं ये करूँ कि अगर मैं ये इनर लूप हटा के इन दो लूप से भी तो सम फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, जो मिनिमम का था। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा, ठीक है, इस वाले लूप को हटाऊंगा, फिर क्या करूँगा, मिनिमम को अब मैं लूप के सेकंड लूप के अंदर ही अपडेट कर दूंगा, मिनी एंड ए आर आर ऑफ जे, क्योंकि ये मेरी जो सब एरे होगी वो एक लेंथ से लेके एन लेंथ तक चलेगी, तो उन सब एरे में से जो मिनिमम होगा उसको मैं अपने आंसर में ऐड करता जाऊंगा, और मोड ले लूंगा। किसका मोड नहीं लिया था शायद मैंने पिछले केस में, नहीं लिया था। तो इसमें मैंने दो लूप में कर दिया इसको, और अब देखता हूँ अगर मैंने सोचा सही है तो चल जाना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। बट इसमें भी टाइम लिमिट एक्सीड एरर लगा रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने इनर लूप हटा दिया, तो मेरे पास सिर्फ दो लूप बचे, मुझे कॉन्सेक्यूटिव सम फाइंड करना था। तो मैंने उसको सब एरे के जो मेरी सब एरे आएंगी, क्योंकि वो कॉन्सेक्यूटिव होती हैं, वो एक लेंथ से एन लेंथ तक वेरी कर रही हैं, तो मैंने हर लेंथ के लिए मिनिमम फाइंड कर लिया उस लूप के अंदर ही। अब ठीक है, मैंने ये सोचा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कर लिया, मैंने ऑप्टिमाइज करके इसको ऑप्टिमाइज किया, एंड आई हैव रिड्यूस्ड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू एन स्क्वायर। बट अब भी मेरा टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ रहा है, दैट मीन्स मुझे इसको और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। तो मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ इसको, अगर मैं सोचूं तो, हम्म क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ, ठीक है।
तो हमने क्या सोचा कि कुछ और सोच के देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये गिवन सवेरे थी, ये गिवन सवेरे थी, अरे इसमें मैंने क्या किया, मैं थ्री के कोरस्पॉन्डिंग जितनी सवेरे इसमें थ्री थ्री मेरा मिनिमम आएगा ना, मैंने उतनी सवेरे लिख ली, ठीक है। कि भाई अगर मैं एक लेंथ की सवेरे लूंगा तो थ्री से फिर उसमें थ्री रहेगा, दो लेंथ की सवेरे लूंगा तो एट थ्री थ्री फोर, और तीन लेंथ की सवेरे लूंगा तो सेवन एट थ्री एट थ्री फोर, और थ्री फोर सिक्स रहेगा, ठीक है। ऐसी मैंने चार पाँच छः। अब मुझे जो चीज एज एन बाउंड कर रही है वो क्या चीज कर रही है, कि जो नियरेस्ट इसका लेफ्ट साइड में जो इससे छोटा था, वो इसकी बेसिकली एक्सपेंशन को रोक रहा है। ऐसी जो राइट साइड में इसका छोटा था, वो इस एरे की एक्सपेंशन को रोक रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो जो इसका थ्री का लेफ्ट साइड में नियरेस्ट एलिमेंट था, वो कितना है, दो है। किस इंडेक्स पे है, जीरो पे। तो अगर मैं अपना मार्कर ढूंढ पाऊं पहले तो, ठीक है। तो मेरा जो दो मिला वो मुझे जीरोथ इंडेक्स पे मिला, और मेरा राइट साइड में मेरा वन मिला सेवेंथ इंडेक्स पे, ठीक है। और मेरा थ्री पड़ा था फोर्थ इंडेक्स पे। तो अगर मैं देखूं इनके बीच में एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में इसके थ्री से लेके टू के बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं चार, ठीक है। चार एलिमेंट्स आ रहे हैं। और इससे लेके इसके बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ये चीज कंसिडर करके चलूं, ठीक है, ये चीज कंसिडर करके चलूं, तो मेरी टोटल सवेरिस कितनी फॉर्म हो रही है। अगर मैं नॉर्मल केस देखूं, नॉर्मल केस मतलब जो मुझे दिख रहा है, जो मैंने बनाई हुई है ये ऐसे एरे में से देख के, तो मेरे पास 12 सब एरेज आ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो मेरी टोटल सब एरे जिसमें तीन मिनिमम रहेगा, वो उसके नियरेस्ट जो लेफ्ट में रहेगा और जो नियरेस्ट राइट में रहेगा, उनका बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर आ रहे हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय जो एलिमेंट है हमारा, इस केस में थ्री था, उसको मैं अपने सम में ऐड कर दूंगा। बिकॉज बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें सम में हर सब एरे का मिनिमम चाहिए। तो 12 सब एरेज में थ्री मिनिमम आ रहा था, तो 12 इंटू थ्री करके मैंने 36 आंसर में ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, मैंने देखा कि थ्री का केस कंसिडर किया। जैसे मेरी गिवन एरे थी ये टू नाइन टू नाइन सेवन टू नाइन सेवन एट थ्री फोर सिक्स वन, ठीक है। ये मेरी एरे थी, तो मैंने क्या सोचा, मैं थ्री के लिए सारी सब एरे जितनी हो सकती थी वो फाइंड कर लेता हूँ। तो उस केस में मेरे पास 12 सब एरेस आई जिसमें तीन मिनिमम था। अब मैंने देखा जो चीज थ्री के मतलब थ्री की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही है वो क्या है, ये जो, क्योंकि बेसिकली अगर टू इंक्लूड हो जाएगा तो फिर टू मिनिमम हो जाएगा ना, अगर वन इंक्लूड हो जाएगा तो वन मिनिमम हो जाएगा। तो मैं अगर लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो चार लेंथ की सब एरे तक मेरी ये इंक्रीज करेगी चार तक, और इधर राइट में ये तीन की करेगी। तो मैं क्या देखता हूँ कि 12 मेरी ऐसे सब एरेस आ जाएंगी टोटल में, जो इसमें तीन मिनिमम होगा। और मैं क्या करूंगा, उसमें तीन मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाई करके आंसर अपना आंसर में ऐड कर दूंगा, सम प्लस इज इक्वल्स टू 36 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा कैसे, वो चीज करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लग रहा है कि मुझे क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट और नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। तो ये चीज मैं देख चुका हूँ, ये मेरी मोनोटोनिक स्टैक से हो जाती है। मोनोटोनस मोनोटोनस बोल लो, मोनोटोनिक स्टैक से हो जाती है, जिसमें मैं ये फाइंड करता हूँ कि मेरा नियरेस्ट लेफ्ट कौन सा है, नियरेस्ट राइट कौन सा है। तो मैं वही वाली चीज करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मैं यहाँ से
मैं एक इसी लेंथ की एरे बना लूँगा, ठीक है? इसी लेंथ की एरे बना लूँगा जितने की मुझे वो गिवन है। जो लेफ्ट वाली चीज़ है नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, मैं इस लेफ्ट एरे में स्टोर कर लूँगा, राइट वाला इस एरे में स्टोर कर लूँगा, ठीक है? अब ये कितने लेंथ की है? 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट वाली चीज देख लेते हैं। तो 2 का स्मॉलर तो कुछ है नहीं, तो अगर मैं ये वाली चीज कंसिडर करके चलूँ, ये वाली चीज कंसिडर करके चलूँ, तो नियरेस्ट अगर मैं देखूँ स्मॉलर लेफ्ट में उसके कुछ भी नहीं है, स्मॉलर लेफ्ट में कुछ भी नहीं है ना उसके, तो मैं उसकी जगह पे 1 रख देता हूँ, बिकॉज ये वो वाला केस है जिसमें सिर्फ 2 अकेला है, ठीक है? अगर मैं 9 के लिए ये वाली चीज कंसिडर करूँ, नियरेस्ट स्मॉलर कितना है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, नियरेस्ट स्मॉलर कितना है, वो 0 पे पड़ा हुआ है, और इसकी इंडेक्स कितनी है, इसकी इंडेक्स कितनी है 1, तो 1 माइनस 0 बेसिकली 1, ये वो वाला केस होगा जिसमें सिर्फ नो अकेला होगा, ठीक है? अब नियरेस्ट स्मॉलर 7 के कौन सा है, 0, तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 स्टोर करूंगा और इसमें 2 केस आएंगे बेसिकली जिसमें 7 अकेला होगा और 9 7, ठीक है? अब इसमें नियरेस्ट स्मॉलर 8 के, 8 के नियरेस्ट स्मॉलर कौन सा है, 2 है, तो 3 माइनस 2 करके मैं 1 स्टोर कर लूंगा। 3 के लिए, 3 के लिए स्मॉलर कहाँ पे है, 3 के लिए स्मॉलर ये है 0th इंडेक्स पे, तो इसमें कितने केस आएंगे, इसमें केस आएगा सबसे पहले 3 जिसमें अकेला होगा, फिर 8 3 वाला, फिर 7 8 3 वाला, फिर 9 7 8 3 वाला, और फिर मेरा ये आ जाएगा, तो मतलब 4 केस हो गए, तो मैं 4 स्टोर कर लूंगा यहाँ पे। 4 के लिए 4 का स्मॉलर कहाँ पे है, बिल्कुल उसके बगल में, तो फिर एक ही रहेगा। 6 का स्मॉलर कहाँ पे है, जस्ट उसके बगल में, एक ही रहेगा। 1 का स्मॉलर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब 1 का स्मॉलर तो है ही नहीं, तो इसमें मैं क्या स्टोर कर लूंगा, मैं इसमें इसका साइज ही स्टोर करूंगा बेसिकली। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा कितना, 8, ठीक है? अब राइट से चलते हैं, राइट से चलते हैं, 1 से स्मॉलर, 1 से स्मॉलर कुछ भी नहीं है इधर की साइड में, तो मैं 1 ही ले लूंगा, ठीक है? अब 6, 6 का छोटा 7 इंडेक्स पे पड़ा है, तो एक स्टोर कर लूंगा मैं। अगर मैं देखूँ तो इधर कितने हैं मेरे, एक। अब 4 के लिए मेरा कितने कितने किस इंडेक्स में मिल रहा है, नियरेस्ट स्मॉलर 7 पे, तो 7 माइनस 5 2 स्टोर करूंगा। और 3 पे स्मॉलर कितने में मिल रहा है, 7 पे, तो 7 माइनस 4 3 स्टोर करूंगा। 3 जो 8 एलिमेंट है उसके लिए नियरेस्ट स्मॉलर कहाँ पे मिल रहा है, 4th इंडेक्स पे, तो मैं एक स्टोर करूंगा। और इसके लिए क्या कहते हैं, 2 के लिए, सॉरी 7 के लिए मुझे नियरेस्ट स्मॉलर 4 पे मिल रहा है, 4 माइनस 2 2 स्टोर करूंगा। 9 के लिए कहाँ पे मिल रहा है, उसके जस्ट बगल में, तो मैं 1 स्टोर करूंगा। 2 के लिए फिर कहाँ मिल रहा है मुझे, स्मॉलर 7 पे, तो मैं क्या स्टोर करूंगा, 7 माइनस 0 जो बेसिकली 7 होता है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करना है और उनके जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 14 हो जाएगा, ये मेरा 9 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस क्या कहते हैं, 4, 4 इंटू 7 28, प्लस 8 प्लस 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 36, प्लस 2 इंटू 4 8, प्लस 1 इंटू 6 6, प्लस 8 इंटू 1 8, तो ये 14 और 8, 14 और 8 कितना होता है, पूरा मिलके मेरा 117 हो जाएगा, ठीक है? तो मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि ये मेरी चीज़ सही है भी या नहीं। 297, इसको मैं इधर ऐसे कर लेता हूँ और अपना टेस्ट केस चला के देखता हूँ एक बार। अभी मैंने वो वाली अप्रोच लिखी नहीं है, बट इसका आंसर मुझे पता चल जाए अगर कि 117 ही आ रहा है, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि भाई हाँ मैंने सही कुछ करा है,
ठीक है। तो मेरा 117, हाँ 117 ही आ रहा है। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन अगर लाइन बाय लाइन बताऊंगा तो शायद दिक्कत हो जाए, तो मैं इसका कोड लिख देता हूँ, ठीक है। कोड सिर्फ नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट वाली चीज पता होनी चाहिए, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट वाली चीज पता होनी चाहिए, जो हम मोनोटोनस स्टैक से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं इसका कोड ना मैंने सबमिशन में कहीं डाला होगा, ठीक है। 2 घंटे पहले सबमिट किया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ताकि समझाने में मुझे आसानी हो जाए। ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पता है, मोनोटोनस टैग यूज़ करूंगा और उससे मुझे आंसर आएगा। तो मैंने क्या करी, पहले एक स्टैक ली जिसमें पेयर है बेसिकली इंटीजर इंटीजर का, और मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट एरे लिए। ये लॉन्ग लॉन्ग मैंने इसलिए लिया है ताकि मेरा ओवरफ्लो वाली चीज़ आ रही थी मेरी इस केस में, पता नहीं क्यों आ रही थी, अपडेटेड टेस्ट केसेस हैं इसकी वजह से, ठीक है। मैंने शुरू में क्या किया, लेफ्ट वाले के लिए 1, बिकॉज वो लेफ्ट वाला जो पहला वाला होगा उसके लेफ्ट में कुछ होगा ही नहीं छोटा, तो मैंने उसको 1 ले लिया। राइट वाले में भी ऐसे केस होगा, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट वाले में भी कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, जो एलिमेंट था सबसे लेफ्ट वाले केस में, नियरेस्ट स्मॉल टू लेफ्ट वाले केस में, वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स उसके साथ पुश कर दिया। फिर मैंने क्या केस किया, वही जो मोनोटोनस स्टैक वाला केस रहता है, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट वाली चीज निकाली। अगर मेरी स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है और उसके जो टॉप पे पड़ा हुआ है एलिमेंट उससे बड़ा या इक्वल है, तो मैं उसको पॉप करता जाऊंगा, ठीक है। पॉप करता जाऊंगा, ये पूरी चीज नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट वाली चीज है जो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मेरी स्टैक घटाते घटाते ऐसी चीज हुई कि मतलब वो वही एलिमेंट सबसे स्मॉलर है, अगर मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ तो मेरी ये वाली चीज आ जाएगी, तो मैं अपने उस लेफ्ट वाले इंडेक्स को अपडेट करूंगा i+1 से। एल्स मैं अपडेट करूंगा आई माइनस सेकेंड माइनस उसके टॉप पे जो पड़ा होगा, डेट मीन्स मुझे वो एलिमेंट मिल गया जो उससे छोटा है, तो मैं उन दोनों के बीच के जो एलिमेंट होंगे उसको लेफ्ट वाली एरे में इनपुट करूंगा। तो मैं इंडेक्स माइनस स्टैक डॉट टॉप का सेकंड जिसमें इंडेक्स स्टोर होगी उसको स्टोर करूंगा, ठीक है। फिर मैं हर एक केस में उसको इनपुट कराता जाऊंगा एरे में। फिर मैं उसी स्टैक को यूज करने के लिए पहले उसे खाली करूंगा, और अब लास्ट से देखता, क्योंकि नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट वाली चीज देखनी है, अब वही वाली चीज राइट वाली चीज के लिए देखूंगा। और फिर मैं लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करूंगा मोड लेते हुए, और एरे एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करूंगा, उसका आंसर इसमें आंसर वेरिएबल में डाल के रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इस अप्रोच में मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लग रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक की लग रही है बस मुझे ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था सम ऑफ मिनिमम वाला, सब सवेरे मिनिमम, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट और राइट वाली चीज़ नहीं पता है, पहले वो देखना, अगर मेरी मतलब एडवाइस मानोगे तो वो वाली चीज़ देखना, फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाय।